मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं आप लोग देख पा रहे होंगे कि यार ये थंबनेल में लिखा है सर यूपीएसआई की परीक्षा तिथि क्या है, और एक लाइन और लिखी है मैंने, इसमें आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल हल्के में ना लें। और रियल में दोनों चीजें बहुत अपने आप में एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। पहला नंबर तो आपको डेट तो बता ही देंगे, परीक्षा की डेट क्या है। और ये क्लियर ध्यान रख लेना कि कोई बच्चा के सर हवा में बात हो रही है कि सर ऐसे कई सारे टीचर डाल रहे हैं वीडियो, कब आ रही वैकेंसी, कब इसका एग्जाम होगा। बहुत सारे ने, कोई नवंबर बोल रहा है, कोई दिसंबर बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। मैं आपको लिख के लेना, मेरी वीडियो सेव कर लेना, और मुझे जो उम्मीद है, जो भी डाटा है, जो भी कहीं से भी आपको जानकारी प्राप्त हुई है, मुझे जैसे भी आप लगेगा कि सर 100% वही होगी आपकी। ठीक है ना। मैं थोड़ा सा बात बता देता हूं। पहले नंबर तो बिल्कुल हल्के में ना लेने वाली बात बता देता हूं। इससे एक बात तो क्लियर ये आ गई, दोनों बातों को हल्के में मत लेना, ना कंपटीशन को हल्के में लेना, ना मेरी बात को हल्के में लेना, है ना। तो मैं आपको बताऊं भाई, इसके लिए थोड़ा सा इसमें कंपटीशन आप लोग जान रहे होंगे कि नो डाउट इस बार का जो यूपीएसआई का पेपर है ना भाई, कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी दरोगा के पेपर हुए, चाहे 2015 में जो पेपर कंप्लीट कराया, चाहे 2017 वाली भर्ती हो, चाहे 2021 वाली भर्ती हो, और 2025 में भर्ती हो रही है, सबसे कह सकते हैं सबसे जबरदस्त कंपटीशन जो देखने को मिलेगा वो इस बार है। इसके पीछे दो रीजन है। एक तो भाई वैकेंसी कम है, अनुकूल नहीं है जितनी होनी चाहिए, और फॉर्म भी अब की बार बढ़ गए। और फॉर्म बढ़ने के पीछे रीजन आप सब जानते हैं, एज में रिलैक्सेशन मिल गया है, तो उसकी वजह से फॉर्म वगैरह बढ़ चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूं, 5 मिनट आपकी लूंगा लास्ट, और 5 मिनट में आपकी डेट से लेकर के और सब कुछ आपको डाटा बता देता हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये वाली जो वैकेंसी आई थी 2017 की लेकर के, 2017 में मात्र 3360 वैकेंसी इन्होंने दी, जिसके लिए मेल के लिए इतना, फीमेल के लिए इतना। ये वाली वैकेंसी अभी तक की कह सकते हैं यूपीएसआई के मामले में जो पेपर इन्होंने कराया था, ये वैकेंसी भी खाली रह गई थी, बच्चे नहीं मिल पाए थे इसके लिए। इसके पीछे रीजन जानते हैं आप लोग, जिन बच्चों ने दिया होगा वो तो पूरा जानते ही है कि इन्होंने एक कंडीशन लगा दी थी कि हर सब्जेक्ट में 50% लाना अनिवार्य है। और हर सब्जेक्ट का मतलब मैथ, रीजनिंग, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी में तो पहुंच गए, और जीएस में 50% लाना आप लोग जानते ही है कि थोड़ी सी परेशानी का सबक था, और लेवल भी पेपर का बहुत अच्छा था। और यही रीजन रहा था, मैं चारों सब्जेक्ट में 50-50% चाहिए थे, तो वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई थी, कुछ ना कुछ पोस्ट खाली रह गई थी 3360। लेकिन कट ऑफ फिर भी इसकी अच्छी खासी गई थी। कट ऑफ देखेंगे 332, और 3 जनरल वालों के लिए 321 ओबीसी, एससी और एसटी। इसके अलावा फीमेल में भी देखा जाएगा तो 290, 276, 255, 223, बहुत सारा अंतर नजर आ रहा था। यह था 2017 का खेल। ठीक है। अब इसके अलावा बात की जाए यार, 2021 को लेकर के बात की जाए, अभी तक के देखा जाए 2021 में जो वैकेंसी आई थी, इससे ज्यादा अभी तक दरोगा की भर्ती तो कभी नहीं आई है। आप लोगों को पता ही है। इसमें आप लोगों को पता ही है कि यार जो फॉर्म भरे गए थे, लगभग 15 लाख के समथिंग इसमें भी फॉर्म भरे गए थे, लेकिन जो बच्चे प्रेजेंट रहे थे लगभग 11.70, 11-11.5 लाख प्लस में बच्चे रहे थे। पोस्ट थी 9534 पोस्ट, और एक बच्चे के लिए, इसी से कंपैरिजन किया है मैंने, कितने बच्चे प्रेजेंट रहे थे इससे, तो ये जो डाटा निकल के आया था, एक पोस्ट के लिए जो कंपटीशन था वो 122 बच्चों के बीच में था। और कट ऑफ भी आप देखेंगे, ये ऑनलाइन पेपर हुए थे 2017 वाला और 2021 वाला, और इसमें जो कट ऑफ थी आप देखेंगे 302, 287, 260, जनरल की 302 तक गई थी, फीमेल 288 गई, ओबीसी 287, 300। आप सब लोगों को पता होगा ये तो 400 का पेपर होता है, इतना तो बेसिक नॉलेज आप लोगों को होगी। तो इस तरह की ये कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिली थी। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे मुद्दे उठे थे कि सर ऑनलाइन पेपर वाले जो गैंग सॉल्वर थे वो पकड़े भी गए थे, आप लोगों को पता ही होगा। इसलिए इस बार इतना बड़ा हंगामा हो गया 2021 वाली भर्ती को लेकर के। इस बार ऑनलाइन नहीं पेपर करा रहे, इसलिए क्या करा रहे हैं, इस बार ऑफलाइन पेपर करा रहे हैं, ऑफलाइन करा रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं 2025 को लेकर के, जैसे कि इन्होंने आरओ का पेपर एक ही दिन में कंप्लीट करा दिया है। पैट में आरओ में क्योंकि 8 से 10 लाख बच्चे थे, एक ही दिन में कंप्लीट हो चुका है। लेकिन पैट में देखा है 25 लाख बच्चे थे, लेकिन 2 दिन में कंप्लीट करा दिया। आपके लिए ये जो पेपर है आपका, 15 लाख के समथिंग बच्चों ने फॉर्म भरा है 2025 को। अगर 2025 को देखा जाए तो 15.75 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, जिसके लिए वैकेंसी 4543 है। इसमें प्लाटून कमांडर वगैरह भी ऐड है। अगर एसआई की बात की जाएगी तो 42 है ना, दरोगा की। इसमें अगर मैं आपको बता दी जाए, ये ऑफलाइन पेपर होगा, ये तो आप सब लोगों को पता ही है, लेकिन इसमें मान के चलो 15.75 100% तो नहीं रहती है, लेकिन मैंने जो पर सीट निकाला है वो अभी इसी पर निकाला है, इस पर निकाला है। तो एक बच्चे के लिए जो एक सीट है ना,
346 बच्चों से कंपटीशन है, ठीक है। और मैं आपको ये बता दे रहा हूं, जो मैं 100% देखना है, जो मेरी बात ये जाएगी, पेपर एक दिन में होगा। ये यूपीएसआई का पेपर एक दिन में होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बाद में बवाल होता है और फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, इसलिए पेपर एक ही दिन में होगा। मान के चलो 15.75 12 लाख के समथिंग बच्चे देंगे, आप भी जानते हैं 2 से 3 लाख बच्चों की समथिंग एब्सेंट रहना ही रहना है, तो मतलब 12 लाख भी देंगे, मतलब एक ही दिन में पेपर होगा। चाहे 15.75 भी दें तो भी एक ही दिन में पेपर कंप्लीट करा के देंगे, जिससे कि बाद में बवाल ना हो, क्योंकि भर्ती इलेक्शन का टाइम है, भर्ती खींचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिल पाएगा इस भर्ती के लिए। अब 2021 की और 2025 की कंपेयर की जाए, 2021 में अगर देखा जाए इतने लोगों ने फॉर्म पेपर दिया था ये, ठीक है, और इतनी वैकेंसी थी और एक सीट के लिए इतना कंपटीशन था। लेकिन इस बार देखा जाए भैया, कंपटीशन इससे देखा जाएगा आपका 3 गुना है, मतलब कंपटीशन इस बार 3 गुना हो गया। और नो डाउट 2021 का पेपर भी यूपीएसआई का बहुत जबरदस्त पेपर आया था, है ना। तो इस बार भी आप देखेंगे पेपर का लेवल भी जबरदस्त आना है। अगर इजी आया तो आरओ में जो कल रिजल्ट आया, मैं देख रहा हूं बच्चों की हाई कट ऑफ, बहुत हाई कट ऑफ चली गई और जिनको लग रहा था हम पास होंगे, नहीं हो पाए, क्योंकि पेपर इजी था, बेसिक फैक्ट थे, बहुत चीजें पूछी गई थी, इसलिए पेपर इजी कह सकते, कंपटीशन टफ था, ठीक है। अब आते हैं 2025 को लेकर के हम बात की जाए। पहले नंबर तो मैं आपको ये बता देता हूं, इनमें मेल और फीमेल की बात क्लियर कर देते हैं कि भाई मेल में अगर देखी जाए, फीमेल में 4.9 लाख, मतलब लगभग 4,10,000 फॉर्म है। और इसका आप जानते हैं 42 का 20% फीमेल रहती है, तो लगभग देखा जाए 848 वैकेंसी है। और पर इस लड़कियों के लिए कंपटीशन आप देखेंगे तो 482, एक सीट के लिए 482 है। अब इधर देखेंगे आप लोग, पता करेंगे कि भैया लड़कों के लिए जो फॉर्म है समथिंग इतने भाई आपके, ठीक है। और भाई इसके लिए, इनके लिए वैकेंसी कितनी है एसआई की, 3394, और पर सीट इसके लिए कितना है, 343। देखा जाए कंपटीशन यहाँ ज्यादा है ना, कंपटीशन फीमेल के लिए ज्यादा है, ठीक है। कंपटीशन पर दोनों के लिए ठीक है, अपने हिसाब से देखा जाए कंपटीशन में कमी नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, इस बार अगर एसआई का एग्जाम निकालना है तो पहला नंबर तो थ्योरी तो दुनिया पढ़ रही है, और कई सारे बच्चे ऐसे जो 2 से 3 साल से तैयारी कर ही रहे हैं अपने, ठीक है। लेकिन जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा मैं आपको, जो दिमाग में तुम्हारे 2 चीज चल रही हुई लास्ट जाते जाते, एक बात जो खासकर डेट चल रही है कि सर डेट क्या है, जो आपकी मेन चीज है। अभी आपने देखा होगा यूपीएसआई के द्वारा एक ट्वीट हुआ है, उसमें भर्ती बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि ये 4 सप्ताह पहले आपको क्लियर करेंगे पेपर कब होगा। 4 सप्ताह का मतलब 1 महीने पहले आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम कब होगा। मैं आपको डेट आपको बता दे रहा हूं, और आराम से आप वीडियो सेव करना, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान चलो आपके जो नवंबर दिसंबर में है ना, दिसंबर में आपको डेट क्लियर होगी, पेपर नहीं होगा दिसंबर में, एक क्लियर ध्यान रखना। पेपर होगा मान चलो मिड जनवरी में आपका पेपर हो जाएगा, ये क्लियर रख लेना आप ध्यान, है ना। अगर 1% भी अगर नहीं होता है किसी, देखो वही वाली बात है कि यूपी के पेपर फिक्स डेट बताना बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं आपको बहुत श्योरिटी के साथ कह रहा हूं मिड जनवरी में, नवंबर दिसंबर नहीं होगा पेपर, अगर होगा तो मिड जनवरी में होगा, इस बात को दिमाग में रख लेना। अगर नहीं हुआ जनवरी में तो फिर क्लियर है, ना फरवरी में होगा ना मार्च में होगा, 100% फिर अप्रैल में जाएगा, ये क्लियर है। क्योंकि आप लोग जानते हैं फरवरी में और मार्च में बोर्ड के एग्जाम होंगे तो पेपर फिर नहीं करा पाएंगे, ठीक है। फिर पेपर पहुंच जाएगा आपका समथिंग अप्रैल मान के चलना, आप जनवरी मान के चलो। मेरी तरफ से मुझे जो लग रहा है ना, जो भी चीजें हैं तो वो मिड जनवरी है, आप जनवरी के हिसाब से तैयारी करो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नवंबर में दिसंबर, नहीं हो पाएगा, दिसंबर में आपको डेट मिल पाएगी और मिड जनवरी के लिए आप मान के चलो संभावित पेपर आपका करा देंगे। अगर जनवरी में अगर 1% भी प्रॉब्लम लगती है, नहीं हो पाया, ना अरेंज हो पाया, तो फिर मान के चलो फिर फरवरी मार्च में तो नहीं कराएंगे, फिर सीधा ये अप्रैल तक पहुंचेंगे। और कुल मिलाकर के मेरा मानना यही है, इस भर्ती बोर्ड को लेकर के, एग्जाम को लेकर के, हम तो ये कहते हैं कि कभी भी पेपर हो जाए, आप लोग पेपर दे रहे हो ना घर पे, 400 में से जब तक आपके भैया, हम ये कहें 400 में से 350 नंबर नहीं आ रहे ना टेस्ट सीरीज में, तो मान के चलो यार इस बार कंपटीशन आप देखेंगे, अगर पेपर थोड़ा सा भी मीडियम मिल गया ना तो कट ऑफ आप लोग देखेंगे आसमान को छूती मिलेगी, और लेवल मिलेगा 350 का टारगेट आप देख करके पढ़ाई कीजिए अपने आप को, 350 का टारगेट दीजिए कि भैया हमें 350 नंबर लाने टेस्ट सीरीज में, और फुल ध्यान लगा दीजिए। 2017 2021 जितने भी पेपर उन्हें तो कंप्लीट कर लीजिए। खासकर जिन बच्चों की तैयारी, जिन्हें लगता है कि गुरुजी हमने 1 बार 2 बार ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी कोर्स कर लिया ना, उनका जितना हो सकता है पहले दिन
हो सकता है अल्टरनेट स्पीड टेस्ट लगाएं। अगर अल्टरनेट टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं, आपको लग रहा है सर टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो 3 दिन में 1 दिन का टारगेट बनाएं कि भाई 3 दिन में 1 दिन तो टेस्ट देना है। और जिन बच्चों को लगता है कि मेरी सब्जेक्ट कमजोर है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, बेटा वो फिर उस सब्जेक्ट को डेली पकड़ ले। मान लो किसी बच्चे को लग रहा है गुरुजी मैथ से डर लगता है, तो कुछ नहीं यार, मैथ के डेली 40 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर, है ना, डेली 40 लगा। 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, फिर जो टॉपिक परेशान कर रहा है टॉपिक को पढ़, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन हमें भैया एक सीट निकालनी है तो निकालनी है, कंपटीशन कितना भी हो, हमें एक सीट का कंपटीशन है ना हमारे लिए। तो इसके लिए जितना हो सकता है आपको, और ये भी जान लीजिए खासकर बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे इतने कि जिन्हें पता है कि हमारे पास लास्ट मौका। मैं अभी भी रात के हमारे यहाँ पर 9-10 बजे तक ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, रात भर दिन भर बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी खासी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं यार। तो मेरा मानना है यार, देखो पुलिस की भर्ती आ रही है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है सर पुलिस की भर्ती आ रही है, पुलिस से दरोगा बनने के लिए 10 से 15 साल लगते हैं, क्यों इतना टाइम दिया जाए, ऐसा ही बनो सीधा। पुलिस बनने के बाद फिर 10-15 साल लगेंगे आपको एसआई तक पहुंचेंगे, और भी टाइम लग सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेंगे आप लोग। मेरा मानना यह है भाई, जितना हो सकता है प्रैक्टिस अपने आप को लगाइए, डेली 40 क्वेश्चन का सेट लगाइए मैथ का, चाहे जिसको लग रहा है हिंदी कमजोर हिंदी पे। जीके जीएस में सबसे आप परेशान बच्चों को करंट अफेयर्स करती है, करंट अफेयर्स का भैया अपने नोट्स बनाइए और बढ़िया तरह से यूट्यूब वगैरह की दुनिया से हट करके निकलिए आप लोग। आप सबसे आप फोकस करिए, अगर पढ़ाई के मामले में अगर आपको फोकस करना है ना भैया, आप किताबों पर फोकस करिए। और सबसे पहले पीवाईक्यू सीरीज है ना, पीवाईक्यू किताबों खत्म कर लीजिए, चाहे मैथ के पीवाईक्यू आए हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे जीके जीएस के हो, चाहे हिंदी को, सबसे पहले ये खत्म कर लीजिए। और भैया करंट अफेयर्स को बना लीजिए रामबाण अपना। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, कोई भी एग्जाम देख लो, चाहे आरओ का देख लो, चाहे पैट का देख लो, आपके कोई भी यूपी पेपर हो रहा है, खासकर करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा है, चाहे एसएससी का एग्जाम चल रहा हो, चाहे रेलवे का, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। उस पर बहुत अच्छी, ऐसा नहीं आ रहा वन लीनियर आ रहा है, बहुत डीपली नॉलेज में पूछी जा रही है। इसके अलावा कोई बच्चा अगर लखनऊ के आसपास है, वेलकम है उसका। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चलती है, हर एवरी वीक संडे टेस्ट सीरीज होती है, ओमार बेस्ड, जो एग्जाम में होता है उसी तरह। और बाकायदा उसका आंसर की प्रोवाइड कराई जाती है ओमार वगैरह, और साथ साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। डाउट भी क्लियर में क्लास में करते हैं, भाई कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकता, आ सकता, वेलकम है। हर संडे आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉल वगैरह आप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की ओमार और पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जैसे आपको बोर्ड में कराया जाता है। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन नहीं आ पा रहा है, अगर लग रहा है गुरुजी नहीं आ पा रहे हैं, कुछ नहीं भाई, आपको फ्री में टेस्ट सीरीज है, आपको 1 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमने ऑनलाइन टॉपर्स फोरम नाम के हमारा एप्लीकेशन है भैया, उसे डाउनलोड कीजिए, फ्री कोर्स के नाम से मैंने बना रखा है। उसमें दोनों पेपर, जो पेपर मैं करा चुका हूं, दोनों आपको मिल जाएंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, अलग से आंसर की मिल जाएगी, ओएमआर मिल जाएगी। घर बैठ के लगाइए, 1 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं किसी का कोई भी। और नई अपडेटेड टेस्ट सीरीज आपको लगेगा गुरुजी लेवल जो आना चाहिए वो है, और फिर जो भी टेस्ट सीरीज होगी वो आपको अपलोड होती रहेगी। और अगर आपको लगता है गुरुजी आपकी ये काम की वीडियो है, और आपको जो भी डाउट आए, जो भी लगता है, आपको लग रहा है कि गुरुजी अच्छी चीज़ है, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि और भी इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिले और भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। जय हिंद, सभी के लिए शुभ रात्रि।